हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग नेक्स्ट टॉपिक। जो टॉपिक है वो हमारा गुडविल इज रिटेन एंड विड्रॉल बाय द पार्टनर्स। देखिए पहले इनका मीनिंग समझते हैं। गुडविल इज रिटेन, देखिए जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो क्या लेके आता है, शेयर ऑफ कैपिटल लेके आता है, शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है। ठीक है, जो गुडविल लेके आता है वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में वो जो फर्म जब हम एंट्री करते हैं वो सिर्फ हम एंट्री के लिए करते हैं, एक्चुअल में हम क्या नहीं करते, पार्टनर्स को पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब है कि वो गुडविल क्या होती है, फर्म में ही रिटेन रहती है, यानी कि वो फर्म से बाहर नहीं जाती। हम सिर्फ क्या एंट्री पास करते हैं कि पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो जब वो फर्म के अंदर ही रहती है तो उसको हम बोलते हैं रिटेन इन द फर्म। और जब पार्टनर्स क्या करते हैं, एक्चुअल में उसको विड्रॉल कर देते हैं, यानी कि वापस ले लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, कह देते हैं भाई हमारी गुडविल की कैश में पेमेंट कर दीजिए, तब हम क्या बोलते हैं, उसको विड्रॉल बोलते हैं बाय द पार्टनर्स। तो ये दो हमारे टॉपिक है, इसी के रिगार्डिंग आज हमारे दोनों क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन रिटेन वाला, सेकंड है हमारा विड्रॉल वाला। तो दोनों क्वेश्चन करेंगे, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. 3:2 all profit sharing ratio है। A new partner C is admitted. A surrenders 1/5 of his share। अब देखिए यहाँ पे घंटी बजी, ठीक है, आपको पता है ऑफ आ गया तो क्या करना है, ए क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है 1/5 अपने हिस्से का, his share, and B surrenders 2/5 of his share in favor of C. For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued at ₹75,000 and C brings in his share of goodwill in cash which is retained in the firm's books। ठीक है, क्या करें, फर्म के बुक्स में रिटेन्ड है, तो आपको जनरल एंट्री उसके रिगार्डिंग पास करनी है। सैक्रिफाइस करना है, ए सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे। ए का सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, 3/5 उसका शेयर है, 3/25 ए सैक्रिफाइस कर रहा है। बी सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर कितना 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने सैक्रिफाइस निकाल लिया कि ए और बी इतना सरेंडर कर रहे हैं। मैंने जब बताया था जब ऑफ का केस होता है तो वो ही हमारी क्या हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाती है। अलग से हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की जरूरत नहीं है। तो 3/4 डिनोमिनेटर सेम है तो 3/4 ही हमारी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगी। ये आपको वर्किंग नोट्स में करना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कि सैक्रिफाइस रेशियो आपको फाइंड करनी है। तो 3/4 हमारी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सी को कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है 3/25 प्लस 4/25 यानी कि 7/25 किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है 7/25। अब गुडविल का शेयर निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, टोटल गुडविल कितनी है फर्म की 75,000, 75,000 को 7/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का शेयर निकल के आ जाएगा 21,000। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल $21,000 and $21,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। 21,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारे क्या है, 3:4 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9,000 and 12,000। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहां तक हमें करना है। जब क्वेश्चन में बोला जाए रिटेन, जब रिटेन बोला जाए कि गुडविल फर्म में ही रिटेन रहेगी तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब जब बात आती है विड्रॉल की तो उस केस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि विड्रॉल के केस में हमें कैसे करना है। कुछ नहीं करना, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स तो नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर कैश आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन देखिए, A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit she as a new partner for 3/share
इन द प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3। अब यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशियो दे रखी है एंड न्यू रेशियो दे रखी है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। सी ब्रॉट रुपीज 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। क्वेश्चन में बोल दिया कि ए एंड बी ने अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लिया है। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, ठीक है। तो ओल्ड सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए कितना सैक्रिफाइस करना है शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, आपको सैक्रिफाइस निकालना आ गया होगा। कितना है 2/7, सॉरी ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, 3/5 माइनस 2/7, 2 ही है ना, हाँ। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 माइनस 2/7 ही है, इसका भी 2/7, ठीक है। 5 7 जा 7 21, 11/35, 4/35। तो हमारी क्या रेशियो हो जाएगी, सैक्रिफाइस रेशियो 11:4 हमारी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट किससे, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए कितनी कैपिटल लेके आया है वो, सी कितनी कैपिटल लेके आया है बेटा, सी लेके आया है 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 2 लाख क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है। कितना हो गया 3,50,000। अब सेकंड एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 1,10,000 एंड 40,000, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर विड्रॉल नहीं बोला होता तो हम ये दो सेम एंट्री कर देते, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है कि विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने ए एंड बी में, तो अब हम क्या एंट्री पास करेंगे, अब हम एंट्री करेंगे इसको विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि जब पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, जब पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस केस में एंट्री में इसमें क्या करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, टू क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना, अब यहाँ पर कैश लिखेंगे या फिर बैंक लिखेंगे, ठीक है। एंट्री यही हो जाएगी 1,10,000 इसको देना था, ए को 40,000 इसने ले लिए, 1,50,000 हमारी ये एंट्री हो जाएगी बस, ठीक है। इतना ही फर्क है, जब रिटेन रहेगा तो हमें दो एंट्री जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन जब विड्रॉल बोल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे कैश या बैंक से, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।